बाबा ने फिर दे दिया हुक्म, बरेली के बाद संभल में उतरी फोर्स, मस्जिद को चारों तरफ से घेरा। योगी ने दिया आदेश तो मुस्लिम खुद ही गिराने लगे मस्जिद, लेकिन एक गलती पड़ गई भारी। बरेली जा रहे सपा के 7 सांसद उठा ले गई बाबा की पुलिस, सीएम योगी ने दिया नया ऑर्डर। बरेली का मामला शांत नहीं हुआ, बाबा के बुलडोजर की स्टीयरिंग संभल की तरफ मुड़ गई है। लखनऊ से बाबा का हुक्म मिलते ही पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। योगी ने दिया ऑर्डर तो मुस्लिम खुद ही मस्जिद की तरफ भागे और अपने हाथों से ही मस्जिद को गिराने लगे, लेकिन योगी को चकमा देने की ये बहुत बड़ी चाल थी। उधर अखिलेश यादव ने मुस्लिमों के साथ एक बड़ी टीम बरेली के लिए रवाना की और इधर मुस्लिमों की सबसे बड़ी चाल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पानी फेर दिया और योगी सरकार की मस्जिद को गिराने के उस आदेश का समर्थन किया है, जिसके लिए संभल में बवाल मचा है। संभल की इस मस्जिद का विवाद क्या है, उससे पहले बरेली में क्या चल रहा है जान लीजिए। पुलिस पर पथराव करने के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा और उनकी पूरी गैंग पर योगी ने बुलडोजर चला दिया है। मौलाना के रिश्तेदार और उसके दामाद को भी यूपी पुलिस उठा ले गई है। योगी ने कहा कि अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, लेकिन अपनी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के लिए अखिलेश यादव और सपा पत्थरबाजों का समर्थन कर रहे हैं। अखिलेश यादव की सांसद इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क सहित सपा के 14 बड़े नेता बरेली बिना पुलिस की इजाजत के जा रहे थे। जियाउर रहमान बर्क वही सपा के सांसद हैं जिनके ऊपर संभल में हिंसा करवाने का आरोप लगा। मौलाना तौकीर रजा की तरह बर्क जैसे नेता जो खुद दंगे के आरोपी हैं, उन्हें अखिलेश यादव बरेली में शांति फैलाने के लिए भेज रहे हैं। सोचिए कितना खतरनाक है। बरेली जैसी हिंसा का जब नेता समर्थन करते हैं तो पत्थरबाजों को इससे और ताकत मिलती है। योगी के आने से पहले यूपी में ऐसा ही होता था। संभल का इतिहास बताता है कि वहां से हिंदुओं को प्रताड़ित करके भागने पर मजबूर किया गया। कैराना का भी यही हाल था और बरेली में 2010 में जो हुआ उसे पूरा यूपी कैसे भूल सकता है, जहां हिंदुओं को टारगेट करके हिंसा की गई थी। सपा के नेता इससे पहले बरेली में घुसते, उससे पहले यूपी पुलिस ने उठा लिया। सपा नेता माता प्रसाद पांडे को हाउस अरेस्ट किया गया। इकरा हसन और बर्क को भी बरेली में नहीं घुसने दिया गया। बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस ने सपा के 7 सांसदों को पकड़कर दिल्ली भेज दिया है, लेकिन बरेली में चल रहे बुलडोजर के बीच अचानक संभल में मस्जिद गिराने का आदेश कैसे आ गया और क्यों मुस्लिम मस्जिद गिराने लगे, चलिए आपको बताते हैं। संभल जिले से 30 किलोमीटर दूर असमोली में गोसुलबरा मस्जिद अवैध जमीन पर बनी है। तालाब की जमीन पर मस्जिद खड़ी कर दी गई। डीएम और एसपी की मौजूदगी में बुलडोजर से मस्जिद के साइड में बना मैरिज हॉल ढहा दिया गया। फिर जब मस्जिद को ढहाने की बारी आई तो मुस्लिमों ने कहा कि 4 दिन का वक्त दे दीजिए और हम खुद इसे गिरा देंगे, लेकिन 2 दिन में 200 ईंटें भी मस्जिद से नहीं हटाई गई। मुस्लिम पक्ष की ये बड़ी साजिश थी। मस्जिद गिराने के नाम पर सिर्फ दिखावा करते रहे और उधर चुपके से हाईकोर्ट पहुंच गए, लेकिन हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। मतलब अब ये मस्जिद गिरनी तय है और प्रशासन की तरफ से दिया गया वक्त भी अब खत्म हो गया है। अगर अगले कुछ घंटे में इसे मुस्लिम नहीं गिराते हैं तो फिर योगी का बुलडोजर चलना तय है। एक वक्त था जब जमीनों पर कब्जा करने के लिए कभी वक्फ की जमीन घोषित कर दी जाती थी, कभी कब्रिस्तान तो कभी मस्जिद बनाई जाती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के आने के बाद अवैध निर्माण और कब्जा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा अवैध तरीके से जो दुकानें चला रहा था उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। बरेली में 80 से ज्यादा मौलाना के गुर्गों को बाबा की पुलिस ने जेल तक पहुंचा दिया है और अब संवेदनशीलता को देखते हुए संभल की इस मस्जिद के आसपास भी फोर्स तैनात हो गई है और इस मस्जिद को भी धराशायी करने का रास्ता साफ हो गया है। सपा और इंडिया गठबंधन वाले नेता योगी के इस एक्शन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अवैध बनी इस मस्जिद को क्या गिराना चाहिए और योगी जो एक्शन ले रहे हैं क्या वो ठीक है? अपनी राय जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।